हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके बहुत दिनों का इंतजार खत्म हुआ। मुझे काफी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर बीएसटीसी के पेपर आने वाले हैं, 30 जून को डेट है सर, हम लास्ट ईयर के पेपर कैसे करें तैयारी। मैं उन्हें कहता हूँ लास्ट ईयर के पेपर लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। पिछले 2 5 7 साल के अगर आपने पेपर लगा लिए, 7 8 पेपर भी आप लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ये मान के चलो पिछले साल के पेपरों से हमें काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। हर बार किसी भी पेपर में सेलेक्ट होने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप पिछले साल के कुछ पेपर्स निकालिए, जिससे हमको समझ में आता है कि लेवल क्या रहता है। जैसे अगर कोई रीजनिंग सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें तो बहुत कुछ है। हम देखेंगे हमारे पेपर में किस लेवल की रीजनिंग आती है या किस लेवल की जीके आती है। ज्योग्राफी आएगी तो कहां तक आएगी, मैथ्स आएगी तो कहां तक आएगी। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या, आपका पिछले लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर। मैं आपके लिए पेपर लाया, पिछले साल का पेपर, बीएसटीसी का पिछले साल का पेपर है 2023 का। वैसे बीएसटीसी के पेपर देते नहीं है, तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। देखिए लिखा हुआ है स्मृति पर आधारित पेपर है। तो स्मृति पर आधारित पेपर में काफी कुछ कुछ आपको दिख जाएगा कि ये ऐसा ऐसा पेपर बनता है। एक और चीज क्या है आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 5 6 पेपर तो कम से कम लगाएं। मैं आपको कम से कम 2 5 पेपर तो आपको यहाँ सोल्व कराऊंगा यूट्यूब पे, ताकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। क्लास में भी मैं सोल्व कराता रहता हूँ, लेकिन एक बार मैं यूट्यूब पे आपके लिए लाया हूँ कि आप पिछले 5 साल के पेपर तो कम से कम लगाएं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए, आप अपने साथ साथ चलते जाइए। पॉज करके, अपनी वीडियो को पॉज करके जूम करके थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई पेपर में क्या लिखा हुआ है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सब कुछ चीज दिखे, सही से ध्यान रहे कि कैसे क्या चल रहा है। देखिए एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम पर आधारित कथन निष्कर्ष के प्रश्न होते हैं। वेन डायग्राम के अंदर इसने दिए हैं 5 क्वेश्चन। कोई एक वेन डायग्राम था, उस पर 6 क्वेश्चन आए, देखो लगातार 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 6 क्वेश्चन 18 नंबर का वेन डायग्राम आ गया। तो आप हर टॉपिक मोस्ट होता है, कोई टॉपिक छोड़ने का नहीं होता है। वेन डायग्राम में बहुत इजी सा डायग्राम है। इसमें देखो ये वाला गोला आपको भौतिक के लिए बता रहा है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आइए। भौतिक के लिए सबसे पहला मतलब फिजिक्स के लिए एक बुक है, बुक के लिए बता रहा है कि एक पुस्तकालय के अंदर फिजिक्स की कितनी बुक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कितनी पढ़ी है, जीव विज्ञान की कितनी बुक पढ़ी। इनमें से इसने मिक्स बता दिया कि इन दोनों का शेडेड एरिया 6 3 4, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखते हैं हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं वो पढ़ना सिखाता हूँ। लिखा है रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितनी अधिक है। रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी थी साहब, ये 9। जीव विज्ञान की पुस्तकें कितनी है, 5। 9 में से 5 गया तो 4। क्या ऑप्शन में कहीं 4 दिख रहा है आपको, 0 1 2? आंसर आ गया कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो गया 4। इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है। इस इतिहास की देखिए बिल्कुल अलग के अलग है, भौतिक की बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ये दोनों बोले आपस में कहीं भी मैच नहीं कर रहे। इसका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। इसी सा प्रश्न है, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित पाठ है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। जीव विज्ञान से संबंधित तो होने चाहिए पर रसायन विज्ञान नहीं होना चाहिए। देखिए जीव विज्ञान से संबंधित कितना है, ये रहा जीव विज्ञान की बुक देखते हैं। इसमें रसायन विज्ञान वाले गोले को अगर मैं हटा लूं, रसायन विज्ञान वाले को, तो कितना बचता है यहाँ पर, 5 और 2। कितना बचता है यहाँ पर, 5 और 2। 5 और 2 कितना हो गया आपका, 7। ये 5 रहा, ये 2 रहा, 5 और 2 कितना हो गया, 7। इन दोनों का योग करना पड़ेगा साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा। कहां पर है इसका आंसर, 7। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रसायन विज्ञान की नहीं होनी चाहिए, केवल जीव विज्ञान की। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, जीव विज्ञान से संबंधित पाठ तो है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। जीव विज्ञान के गोले में ये 6 और 4 क्या आ रहा है, रसायन विज्ञान भी आ रहा है। इसको हटा दिया तो बच्चे कितने, 5 और 2 7। इसका आंसर है 7। यदि किसी यदि किसी विषय में पुस्तकों की, किस विषय की पुस्तकें न्यूनतम, पुस्तकें सबसे न्यूनतम किसकी है, सारे के सारे गोले गिनने पड़ेंगे। देखिए इतिहास में कितनी आ रही है, 10। इस गोले को गिनू तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 10 से तो ज्यादा आ रही है। इस गोले को गिनूंगा 8 2 10 3 13 और 4 17, यहाँ पर ये भी ज्यादा आ रही है। 9 और 6 15, मतलब सबसे कम कौन सी हो गई, इतिहास की। तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एक एक को हमको डिजिट तक निकालना है, हमें केवल आइडिया लेना है कि सबसे कम किसकी पुस्तकें है। तो क्या प्रश्न पूछा है, सबसे न्यूनतम पुस्तकें किसकी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इतिहास की। कितनी पुस्तकें हैं, 10। ठीक है, इसकी 10 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है किस विषय की पुस्तकें सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा पुस्तकें किसकी है, ये क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक पुस्तकें किसकी है साहब, तो इस गोले को गिनेंगे अपन। देखिए यहाँ दिख रहा है 9, 6, 15, 15, इस रसायन विज्ञान को देखना है, इस वाले गोले को। 7, 7 और 6 13, 13 और 9 ये यहाँ पर कितना हो गया 22, यहाँ पर कितना हो गया ये 5 और 2 7, 4 11 और 6 18, अभी भी 22 ज्यादा है रसायन की। 8 2 10 और 7 17, अभी भी रसायन की ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी है 22, रसायन की। यही क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक पुस्तकें किसकी, तो हमारा आंसर होगा रसायन विज्ञान। कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों से संबंधित, भौतिक विज्ञान भी होना चाहिए और रसायन विज्ञान भी होना चाहिए। देखिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिक और रसायन, इन गोलों को देखो दोनों को, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, भौतिक और रसायन में 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, 4 और 3 क्या होगा 7। क्या इसने बोला क्या कंडीशन की जीव विज्ञान नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है, इसलिए मुझे ये 4 लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते सर हमने तो 3 ही लगाया, क्यों लगाया था, आपको क्या बोला था रसायन और भौतिकी से रिलेटेड, तो ये 3 भी है और ये 4 भी है, 4 और 3 कितने होते हैं 7, जबकि ये 4 आपसे बोला जाता जीव विज्ञान की नहीं है, तो मैं ये 4 को नहीं गिनता। इसलिए इस प्रश्न में तो बोल रखा है कि भौतिक और रसायन देना है, जीव विज्ञान के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे 3 और 4, हमारा आंसर होगा 7, इसका आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारी सारी कहानी है वेन डायग्राम के 6 क्वेश्चन। क्या टाइम लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, फटाफट फटाफट अपना 18 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है साहब ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कोई ऐसे चार्ट सा दे रखा है, अलग अलग कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित एक सारणी दे रखी है, इसमें निरीक्षण कर्मचारी में पुरुष महिला, साक्षर कर्मचारी में पुरुष महिला और कुल कर्मचारी इनका टोटल यहाँ पर है। हम सबसे पहले ये ब्रैकेट भर लेते हैं, ये खाली खाली जगह क्या है, अगर हमें इसे भरे तो हम क्या करें, सीधी सी बात है, इन दोनों इन चारों का योग 152 होगा ना, इसका 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 ये सब चारों मिलाकर कितने होंगे 152, 152 में से 44 43 तो 23 तो क्या हो गए साक्षर 32, ठीक है इनको ऐड करते हैं अपन। देखिए 4 2 6 7, 7 और 6 76, तो ये हो गया 76 और 23 क्या कितना हो गया 99, टोटल कितना था 152 में से 99 गए तो 53 आपका यहां पर क्या आएगा 53, क्लियर है। सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ये कितना हो गया आपका 18 और 28 कितना हो गया 46, 46 46 और 39, 46 और 39 ये हो गया आपका 85, 93 में से 85 गया तो 93 में से 85 गया तो कितने बचे आपके 8, यहाँ पर क्या आने वाला है 8 आने वाला है, इन सबका टोटल 93 होना चाहिए, हमने यहाँ पर ऐड करा, ये हो गया 46, 46 और 40 कितना हो गया आपका 86, एक कम हुआ 85, 85 के बाद कितना बचा 8, यहाँ 8 आ गया, ये कितना हो गया 40, 40 46 कितना होता है 86, 86 इसमें से गए तो कितने बचे यहाँ 13, क्या कर रहा हूं मैं ये टोटल दे रखा है इन सबको जोड़ रहा हूँ, इसमें से जो बच रहा है जो यहाँ रख रहा हूँ 14 14, 14 14 और 19 कितना होता है 33, 33 और 4 कितना होता है 37, 37 को घटाओ अगर अपन 54 में से तो 17 और 4 कितना हो गया यहाँ 21, इन सबका टोटल 54 होना चाहिए, देख लीजिए है कि नहीं, सही तो कर रहे हैं अपन, 14 4 18 18 और 20 18 20 38 में से एक गया तो ये हो गया 37, 37 और एक 38 और कुछ गलत करा बने है ना, 19 19 और 14 कितना हो गया आपका 43, 33 33 और 4 कितना हो गया 37, 37 के बाद 13 तो वो बचे 13 और 4 17 होगा भैया, 17 होगा 17 होगा यहाँ, ठीक है 17 होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुभाग डी में कार्यरत साक्षर पुरुषों के कर्मचारी कितने, साक्षर चाहिए पुरुष चाहिए डी में, डी के अंदर साक्षर वाली लिस्ट में पुरुष देखने हैं, पुरुष कितना है आपका 17, पहला आंसर सही, अभी जो निकाला अपन ने वही आंसर है। अनुभाग अनुभाग बी में कार्यरत निरक्षर पुरुष, देखिए बी में चलिए, बी में निरक्षर पे चलिए, पुरुष पे चलिए, बी में निरक्षर पुरुष कितना आ रहा है 8, 8 आंसर है। तीसरा क्या है क्वेश्चन इसमें, ये समझ आया आपको क्या करा है, मैंने सारणी के सारे सारे खाली स्थान भर दिए और उसके बाद अपन डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन है अनुभाग सी में कार्यरत साक्षर महिला पुरुषों की संख्या कितनी है, अनुभाग सी में कार्यरत महिला कर्मचारी ढूंढने आपको, अनुभाग सी में कार्यरत महिला कर्मचारी,
अनुभाग सी में महिला, यही निकालना है आपको, महिला साक्षर महिला। वो अभी जो अपन ने निकाली थी, ये कितना निकाला था अपन ने, 40, 46, 46 इसमें से घटाए थे तो कितने बचे थे, 46, 86, 86 में से ये 13 बचाए थे। इसका आंसर आएगा 13। अभी चेक कर लेंगे ऊपर करके, 13 आंसर है कि नहीं 13, ऑप्शन क्या है 13, ये देखिए 13 इसका आंसर। और ए के अंदर कार्यरत निरक्षर महिला कर्मचारी, ए में कार्यरत होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, निरक्षर मतलब कुल मिला के खाली स्थानों के मान ही पूछे। इसका मान हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 44, 44 ये कितना बना था अपना, 6, 76, 76, 99, 53 निकाला था, वो मैंने 53 निकाला था। ऑप्शन में 53 का है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 53, 53। इतना इजी सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन आपके आ गए, एक और क्वेश्चन जिसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, मतलब 15 क्वेश्चन का जुगाड़ आपका फिर हो गया, 15 नंबर का। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आता है, यहाँ से हमें समझ में आता है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी शब्दकोश से एक क्वेश्चन आएगा। इजी सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी शब्दकोश में पहले ए वाले शब्द आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फर्स्ट लेटर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा देखते हैं। इन सब में देखिए, सब में ए तो आ ही रहा है, ये तो आएगा नहीं, इसका मतलब ए के बाद सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, डबल सी यहाँ है, इसके बेसिस पर नहीं पता लगा सकते। फोर्थ नंबर का नंबर देखिए, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये दोनों पहले आएंगे। इन दोनों में देखते हैं अपन, ए है, सी है, ए है, सी है, ई है, ई है, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद एस पहले आता है कि पी पहले आता है, टी क्यू आर एस टी होता है, इसका मतलब ये पहले आएगा, एक्सेप्ट पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन का 755, स्केल का ये, कोशिश करके देखिए, मैंने आपको क्रमांक याद कराए हैं मेरी पिछली वीडियो के अंदर, पुरानी वीडियोस में भी, क्लास में भी मैंने सभी स्टूडेंट्स को क्रमांक याद करने के लिए कहा है। जैसे पेन है, PEN, पेन का क्रमांक P 16 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है। नया तरीका है क्या, इन दोनों क्रमांकों को जोड़ो, 6 और 1 7, 5, 4 और 1 5। क्या है ये ट्रिक, क्या है, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार आता है, आता था, आता है, आता रहेगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जैसे ही डबल डिजिट में क्रमांक आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, सिंगल को सिंगल, डबल को जोड़ दिया। जैसे 14 आया, 4 और 1 5 कर दिया, सिंगल 5 था, 5 रह दिया, 6 और 1 7। नेक्स्ट देखिए, स्केल को क्या लिखा हुआ है, एस का क्रमांक क्या होता है 19, सी का क्या होता है 3, ए का 1, एल का 12, ई का 5। बनाया गया है, देखो 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, 3 का 3, 1 का 1, 2 और 1 3, 5 का 5। देखिए यही बना रखा है। तो हमें किसका बनाना है, हमें पेंसिल का बनाना है। देखिए मैं अलग से बना के बताता हूँ आपको, पेंसिल का, पेंसिल का आंसर कैसे, क्रमांक याद होने चाहिए हमारे को। पी आता है 16 का, राजकुमार 16 का, ई आता है 5, एन आता है 14, सी आता है 3, आई 9, एल 12, 6 और 1 7, 5, 4 और 1 5, 3 9, 2 और 1 3। जैसे जिस जिनके डबल डिजिट है उनको जोड़ दिए। ये आपका कहाँ है, ऑप्शन में 755, 393 पहला ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 12वें का आ जाएगा फर्स्ट। आई होप आप सब नोट कर रहे हैं। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, इसके पहले वेन डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, इसके पहले आपसे क्वेश्चन आया है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसके बाद देखिए अपन आगे क्या करते हैं क्वेश्चन, ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, स्मृति पर आधारित प्रश्न है, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ गलत कर दिया होगा। इसने अब क्या पूछ लिया है, इरेजर का पूछ लिया है। इरेजर भी निकाल देते हैं साहब, इरेजर में क्या समस्या है। इरेजर के लिए क्या करें, स्पेलिंग बताइए, इरेजर ERASCR, क्रमांक बताइए 5, 18, 1, 19, 5 और 18, जोड़िए 5, 8 और 1 9, 1 9 और 1 10 का मतलब 1 5 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 59 11 59, 59 11 59, ऑप्शन नंबर 1। लुप्त संख्या छाटनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या करा है इसने, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन दिया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या बताता हूँ इसको क्या करा है इसने। इस तरह का क्वेश्चन आएगा लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन, तो क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। ये भी मेरी एक पुरानी मैथ्स वाली वीडियो है, उसे मैंने आपको स्क्वायर्स याद कराए हैं 30 तक। 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए आपको क्यों कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आता है, ये किसका स्क्वायर है साहब, ये 8 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 22 का, ये किसका स्क्वायर है 29 का, ये थोड़ा सा आपको 35 का, ये 36 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या इसमें सिमिलरिटी क्या है, इस तरह के डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट होता है वो इससे संबंधित होता है किसी ना किसी रूप से, ये वाला इससे होता है, ये वाला इससे होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पे लिखा है 22 और ये लिखा है 1 का स्क्वायर, 22 और 1, 22 और 1 का अंतर कितना होता है 21। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है अंतर आ रहा है 29
ये 29 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। 29 में 8 गए तो कितना है 21। इन दोनों में भी 21 का अंतर है, इन दोनों में भी 21 का अंतर है। इसका मतलब इन दोनों में भी 21 का अंतर होना चाहिए। इन दोनों में 21 का अंतर कैसे होगा भाई? इन दोनों में 21 का अंतर कैसे होगा? ये किसका स्क्वायर है? 36 का। 36 में से मेरे को 21 लाना है तो क्या घटाऊं, या 36 में से 21 घटा दो, कितना आ जाएंगे 15। 36 में से 15 घटाता तो 21 आ जाता। 36 में से 15 घटाता तो 21 आता। 36 में से 21 घटा दे तो 15 आ गया। मतलब मुझे ये पता करना था यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आना चाहिए 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 36 और 15 का अंतर कितना होना चाहिए? 36 माइनस 15 कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। ये हमारा रूल है, ये यहाँ पे ट्रेंडिंग है। देखो 22 में से गया 21, 29 में से 8 गया 21, यहाँ पर भी क्या चाहिए आपको? 36 में से 15 21। तो 15 का स्क्वायर क्या था? 225। ये आपका आंसर हो जाएगा 225। ये क्वेश्चन देखिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये क्वेश्चन अपन ने कितनी बार करा है। इस क्वेश्चन को देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछा है। क्या ट्रिक बताई थी? पिछली ही वीडियो में मैंने ये ट्रिक बताई है आपको, पिछले घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर। वो क्या है, हमारी ट्रिक क्या है? जब भी मुझे किसी समय पर घड़ी की दो सुइयों के मध्य कोण पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? तो हम लगाते हैं एक ट्रिक, थीटा इज इक्वल टू 30t माइनस 11/2m। जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता होगा कि क्या करते हैं अपन, जब भी हमें कोई समय दिया जाता है उसमें आगे वाले को t लेते हैं, बाद वाले को m लेते हैं। 30t माइनस 11/2m, 30 की जगह 30, t की जगह क्या आएगा 4 माइनस 11/2, m की जगह क्या आएगा 15, ये 15। ठीक, 30 चौक 120, ये 120। मैंने आपको 11 से गुणा करना सिखाया है। एक को ऐसे लिखूंगा, 5 को ऐसे लिखूंगा, 6 को ऐसे लिखूंगा, 2 का भाग लगाया, 2×8=16, 2 दूनी 4, 82.5। 120 में से 82.5 घटाने हैं, 120 में से 82.5 घटाने हैं। 82.5 में 7.5 जोड़ता तो 90 आ जाता, और 30 यहाँ तक चलते 37.5। आपको जैसे घटाना आता है वैसे घटाइए, मैं तो देसी जुगाड़ से ही घटाऊंगा। 37.5 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 30t माइनस 11/2m, बड़े काम की चीज है, ध्यान रखना। आया था, आता है, आता रहता है। ठीक है, पिछले साल ही आया है। और देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि कमल कहता है कि खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न कैसा है? इशारा करने वाला प्रश्न है। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, उसमें इशारा करने वाले प्रश्न में हम कैसे करते हैं? क्या ट्रिक बताई थी? इशारा करने वाले प्रश्न को हम करते हैं दिल से, दिल से करते हैं। कैसे दिल से? खुशबू की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, कमल कहता है। जो भी कहता है वो खुद को मानो, मैं ही कमल हूं। कमल क्या कह रहा है? खुशबू, कोई बंदी खुशबू है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखिए मेरी मतलब ये खुद व्यक्ति, खुद कमल हो गया। कमल की माँ की इकलौती पुत्री, कमल की माँ की इकलौती पुत्री मतलब कमल की बहन। कमल की जो बहन है वो कौन है? खुशबू की माँ है। कमल की बहन खुशबू की माँ, कमल कौन है? अपन, अपनी बहन खुशबू की माँ, मतलब अपन क्या लगे? मामा, खुशबू के मामा। कमल क्या लगा? खुशबू का मामा। आंसर बताइए, कमल खुशबू से किस प्रकार संबंधित है? आंसर क्या आएगा? मामा। समझ आ रही है बात आपको? इजी सा क्वेश्चन है। कमल क्या लगा इसका? मामा। कमल क्या लगा? खुशबू का मामा। वापस से देख लीजिएगा, वापस से पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो, मैंने कैसे बताया आपको। खुद को मानना है, कमल जो कह रहा है वो खुद को मानना है। ठीक है, एल की आयु ए से 4 गुनी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, एल की जो आयु है वो ए से कितनी है? 4 गुना। एल ए से 4 गुना है। अब से 4 वर्ष बाद एल की आयु ए से 3 गुना हो जाएगी। आयु के प्रश्न में लोग इतना उलझ रहे हैं, सर कैसे होगा, हमारा गलत हो रहा है सर, हमें आयु संबंधी वापस बताइए कैसे होगा। मैं बताऊं आपको, देखो सीधा सीधा सा, पहले एक बार नजर ऑप्शन में दीजिए। ऑप्शन से मैं डायरेक्ट ही करके देखता हूं। देखिए क्या लिख रखा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। एल पहले ए बाद में है ना, एल पहले ए बाद में है ना। एल की आयु ए से 4 गुनी होनी चाहिए, एल ए से 4 गुना होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन का 4 गुना है। कौन से ऑप्शन में? पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन का 4 गुना है। देखिए 16 64, 16 4 गुना है क्या 64 का? नहीं, उल्टा सही हो सकता, लेकिन पहले क्या है? एल, बाद में क्या है? ए। 32 8 4 गुना है क्या? सही है। नेक्स्ट देखो, 4 16 से 4 गुना है क्या? नहीं है। 6 24 का 4 गुना है क्या? नहीं, उल्टा लिख रखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? 32 8। बोले सारे हर बार ऑप्शन ऐसा आना जरूरी थोड़ी है, सॉल्व कैसे करेंगे वो बताइए।
पहली बात तो ऑप्शन से करी मैंने, चारों ऑप्शन में से देखा तो यही ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल था। एल ऐसे 4 गुना यही आ रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। चलिए पूरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर एल 32 का है और क्या ए 8 का है, क्या पूरा ऑप्शन देखिए। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद एल कितने का हो जाएगा, 4 साल बाद 36 साल का, और ए कितने का हो जाएगा 12 साल का। 4 साल बाद एक एल की आयु ए से 3 गुना होनी चाहिए। क्या 12 या 36 होता है? होता है। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। क्रॉस चेक भी कर लिया, ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन से कर लिया। अगर इसको ऐसे नहीं करता तो मैं बहुत गंदे तरीके से करता, मैं बताता हूं आपको वो भी। बाकी अभी देखिए, एल ए की आयु से 4 गुना, पहली बात ऑप्शन से देख लिया। दूसरा चेक करें वापस, 4 वर्ष बाद 32 साल का आदमी 36 का हो जाएगा, 8 साल का 12 साल का हो जाएगा। एल की आयु ए से 3 गुना होगी क्या? बिल्कुल होगी, 8 या 36। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है। अगर ऐसे नहीं करता तो मैं कैसे करता? ऐसे नहीं करता और मैं ट्रिक तरीके से करता, इसको परंपरागत तरीके से करता तो कैसे करता? देखिए, एल की आयु ए की आयु की 4 गुनी, ए की आयु मानता मैं x, ए की आयु से 4 गुना मतलब 4x, एल क्या हो गया 4x। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद एल कितने का हो जाता 4x प्लस 4, और ए कितने का हो जाता x प्लस 4। ये दो समीकरण बन गया आपने। ए से कितनी हो जाएगी 3 गुनी, एल की आयु मतलब 4x प्लस जो 4 है वो 3 गुना हो जाएगा x प्लस 4 का। मतलब हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 4x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। 3x को इधर लाइए, 4x माइनस 3x, 4 को उधर ले जाइए, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 32। 32 और 8 फिर भी आते हैं, ध्यान रखना। पर इस इक्वेशन से मत करना, आप ऑप्शन से करिएगा, इजी पड़ेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर आपको 4 आकृति बता रखी है कि आगे वाली आकृति क्या बनेगी, प्लस डबल प्लस आ गए, फिर इधर मोड़ दिया प्लस डबल प्लस, इसको ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, देखना एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको इधर ले जाओ, यहाँ डबल प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। हम इसको और ऊपर ले जाएंगे, यहाँ तो डबल प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। एक ऐसी आकृति जहाँ पे यहाँ डबल प्लस हो, यहाँ प्लस हो। पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर, 18वें का आंसर पहला ही ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, क्या समझ आ गया क्या करा है? ऐसे घुमाया, देखो डबल प्लस, ये अगले स्टेप में यहाँ पे प्लस, यहाँ अगले स्टेप में यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ ये डबल प्लस प्लस वाला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन के बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, ये 19वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 18 का पहला ही था। 19वां क्वेश्चन कहता है कि घड़ी में दर्पण में, ठीक है साहब, घड़ी में कोई समय दे रखा है 1:30 बज रहे हैं, दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, घड़ी वाली। घड़ी में दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक जल प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में से घटाते हैं, जो नहीं घटता उसको 23:60 में से घटाते हैं। जल प्रतिबिंब में हम 6:30 से घटाते हैं, नहीं घटता है तो 18:30 से घटाते हैं। किसका पूछा है? दर्पण का पूछा है। किसको घटाना है? 11:60 में से घटाएंगे दर्पण में, किसको घटाएंगे? 1:30 को, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10:30 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सीधी सीधी से ट्रिक लगानी है, बहुत काम की चीज है, विश्व प्रसिद्ध ट्रिक, पूरे विजयनगर में विश्व प्रसिद्ध है, हमने करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर किसी लल्लू पंजू आदमी से नहीं होता है, ढंग का आदमी ही कर पाता है। क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई? प्रश्न दे रखा है 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या किसके बराबर है? क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है। किसी को दिख नहीं रहा हो तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है, नोट करने लायक क्वेश्चन है। अरे कहाँ जाता है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। 21वें नंबर का नहीं, 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 369 पृष्ठों वाली संख्या पे एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए प्रयोग में ली गई अंकों की कुल संख्या किसके बराबर है? कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखिए ये कहना चाह रहा है कि मैंने कितने अंक यूज लिए, कितने अंकों का प्रयोग करा। 369 अंक तक जो पृष्ठ है, 369 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठों की संख्या लिखने के लिए मैंने सबसे पहला पृष्ठ लिखा होगा 1 नंबर, फिर लिखा होगा 2, 3, 4, 5, ऐसे लिखा होगा, 10, 11, 12 ऐसे मैंने लिखा होगा, 100, 101, 102, 103 ऐसे। कहां तक लिखा होगा? 369 तक। वो कहना चाह रहा है आप इन अंकों को जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 9 तक, 9 अंक। फिर 10 से जोड़ने हैं 99 तक, 101 से लेकर 369। कैसे जोड़ते हैं?
सबसे पहले आप देखना इसमें कितने एक अंक वाले कितने नंबर है। एक अंक वाले नंबर है 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9। ध्यान रखना मैंने कितनी जरूरी इससे करा है, इसको बिल्कुल आप नोट करके रखिए कैसे ये क्वेश्चन होता है। 2 अंकों वाले कितने नंबर है भाई, देखो 9 के बाद 10 नंबर आ जाएगा, कहां तक चलेगा 99 तक। 99 माइनस 10 कितने हो गए टोटल 89। अच्छा इसमें मैंने 10 नहीं गिना है, 10 भी गिनो, टोटल कितने अंक हो गए 90। दिख रहा है आपको क्या करा है मैंने, मैंने क्या करा है, कितने अंक है 99 से लेकर 10 तक कितने अंक होने वाले हैं, 99 में से 10 गया तो 89। अब मैंने 10 गिना नहीं, 10 भी गिनना है ना, टोटल नंबर कितने हो गए 90। 90 अंक कितने कितने के हैं, 2 अंक वाले। 90 संख्या ऐसी है जिनके 2-2 अंक है, तो मैंने 90 को 2 से गुणा करा तो कितने हो गए 180। तो 9 तो 1 जोड़ना है मुझे, एक 180 मुझे 1 जोड़ना है। नेक्स्ट इसके बाद 3 अंक आ रहे हैं 100 के बाद। 3 अंक वाली संख्या कौन कौन सी है भाई, 3 अंक, 3 अंक कौन कौन से हैं भाई, कहां से चलेंगे 100 से चलेंगे 369 तक चलेंगे। 369 में से 100 गया तो कितना आ गया 269, उसमें से मैंने 100 घटाया है, 369 में से तो 269 आया है, पर मैंने किसको नहीं गिना है इसमें, 100 को नहीं गिना है, इसलिए यहाँ पर 270 अंक होने वाले हैं टोटल संख्याएं होने वाली, जिनके 3 अंक है। 3 अंक है मतलब इंटू 3 कर देता हूँ, 27 या 54 मतलब 27 दूनी 54, 27 या 81, 810 यही होने वाला है ना। 0 तीनों सात है 21, 3 दूनी 6 और 1 7, तीनों सात है 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 810 ये। तो एक तो हो गया 9, एक हो गया आपका 180, एक हो गया 810। 9 8 और 1 9, 8 और 1 9, 999 इसका आंसर होने वाला है। सबको जोड़ दिया मैंने, इसका आंसर मतलब कि इसका आंसर 20 के क्वेश्चन का आंसर 999 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं अपन, ये आंसर दिख रहा है आपको 999 ऐसा होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, स्टार लगाना है इस पे। तो इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कमल 78 के आधे से भाग, 78 को आधे से भाग लगाना। आधे से भाग कैसे लगाऊंगा, 78 बटा 1/2, या देखो 78 में भाग लगा दिया मैंने 1/2 का। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है वो जानते हैं मैंने क्या बताया था, भाग का चिन्ह होता है तो इंटू लग जाता है, ये चीज उल्टी हो जाती है, या यहाँ समझो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 78 इंटू 2 हो गया, कितना होता है 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, इसकी वैल्यू कितनी आई 156। 78 को आधे से भाग देता है और कितना जोड़ता है 11, अंत में उसे क्या संख्या प्राप्त होती है। 156 में मुझे 11 जोड़ना है, 6 और 1 7, 15 और 1 16, 167 हमारा आंसर होगा 167। देखिए आधे से भाग देना मतलब दुगना कर देना, आधे से भाग देना मतलब या तो ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए, दोनों ही सही है, दोनों से आंसर कितना आता है 156, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घर में दादी है, पिता है, माता है, 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र, 1 पुत्री रहते, घर में पुरुष सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए एक दादी होगी, दादी का कोई पुत्र होगा, उसकी पुत्र वधु होगी, ठीक है, पति पत्नी, उसमें क्या है 3 पुत्र है, इसके 3 पुत्र, इनके 3 पुत्र की 3 पत्नियां, एक एक पत्नियां हो गई, ठीक है। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, प्रत्येक पुत्र की, और एक एक पुत्रियां हैं। हमें केवल किसकी निकालनी है, पुरुष सदस्य की संख्या, इसलिए मैंने क्या क्या करा है, बस केवल संख्या लिखिए, केवल संख्या लिखिए। क्या दादी हो गई, उसके पुत्र पुत्रवधु हो गए, प्रत्येक उसके पुत्र के कितने हैं 3 पुत्र है, उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्र हैं, तो कितने कितने पुरुष सदस्य की संख्या निकालनी है। देखिए 2 ये रहे, 2 2 4 2 6 7 8 9 और एक कितने हो गए 10, कितने पुरुष होने वाले हैं 10 होने वाले हैं। एक दादी, दादी के पुत्र पुत्र वधु, पुत्र के 3 पुत्र, 3 पुत्र में प्रत्येक पुत्र के 2 2 पुत्र, ठीक है, केवल पुत्र पे ध्यान देना है, महिलाओं पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके 10 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, असंगत को छांटना है भाई, रूट 2 क्या होता है,
एक अपरिमेय संख्या है। रूट 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है 4, 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है 2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। किसका नहीं निकाला जा सकता? 2 का। असंगत क्या है, अलग क्या है सब में से? रूट 2 इसका आंसर है। ये एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या है। या ये मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ए डी लिखा हुआ, ए और डी के बीच में क्या क्या छोड़ा? बी और सी छोड़ दिया। इसके बाद ई और एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे, के एल छोड़ के एम, एन ओ छोड़ के पी, तो क्यू आर छोड़कर एस आएगा। एक तो क्यू आर छोड़कर एक तो एस से चालू होना चाहिए, और एस के बाद में क्या क्या छोड़ू? टी छोड़ू, यू छोड़ू, एस और वी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मिसप्रिंट कर रखा है इसने बुक वाले ने, एस वी दो बार लिख रखा है, एस वी इसका आंसर। ठीक है, दो दो छोड़ के दो दो का गैप, दो दो का गैप है, यहाँ भी दो दो का गैप है, यहाँ भी दो दो का गैप। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है साहब कि जिस प्रकार घड़ी समय से संबंधित है, उस प्रकार वाहन किससे संबंधित? क्या क्वेश्चन कह रहा है? घड़ी क्या दिखाती है? समय। घड़ी क्या काम आती है? समय दिखाने के लिए। वाहन क्या काम आता है? वाहन क्या ड्राइवर चालक से संबंधित है? नहीं, सड़क से संबंधित है, लेकिन उस वे में नहीं है जिस वे में घड़ी समय दिखाती है। वाहन यात्रा कराता। देखो, यात्रा का साधन क्या है? वाहन। समय का साधन क्या है? घड़ी। ऐसा समझिए, यात्रा का वाहन क्या है? यात्रा का साधन क्या है? वाहन है। यात्रा का साधन है वाहन। जिस प्रकार समय का साधन घड़ी है, यात्रा का वाहन साधन वाहन। इसका आंसर होगा यात्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे हमारे स्टूडेंट तो फटाफट कर देते हैं भाई। 10 मई 1985 को शुक्रवार बता रखा है, 19 दिसंबर 1985 को कौन सा वार था, ये निकालना रहता है। तो हम इसमें क्या निकालते हैं? विषम दिन। 10 मई से 13 दिसंबर के बीच में दिनों की संख्या का, देखिए सेम सन है 1985, हमें मई से लेकर दिसंबर तक के बीच के विषम दिन बताने हैं। तो देखिए मई के अंदर कितने दिन बचे हैं भाई? क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई होता है 31 दिनों का, 31 में से 10 गया तो कितने हो गए? 21 दिन तो बचे मई में। जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर में कहां तक चलना है? 13 तक। ठीक है, विषम दिन निकालेंगे। अच्छा बताइए 21 में कितने विषम दिन? 7 का भाग लगा दो, शेषफल में आए दिन। विषम दिन किसे कहते हैं? 7 का भाग लगाने पर शेषफल में आए दिन। 21 में 7 का भाग लगाया तो 0, 30 में 7 का भाग लगाया तो 2 बचे, 31 में लगाया तो 3, 31 में लगाया तो 3, 30 में लगाया तो 2, 3, 2, और यहां लगाया तो 6। क्या करना है आपको? करना है यहां सबको जोड़ो। देखो 3 3 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 6 21। 21 का मतलब 21 में 7 का भाग लगाया, शेषफल। विषम दिन कितने बचे? 0। तो आंसर हमको ये, शुक्रवार में क्या जोड़ना है? शुक्रवार में 0 जोड़ना है। शुक्रवार में क्या जोड़ना है? 0 जोड़ना है। आंसर क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। एक विषम दिन बचता तो शनिवार आता, 2 बचता तो रविवार आता। बात समझे क्या? इतना ध्यान रखना। विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन में 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल में बचे दिन आगे जोड़ेंगे। शेषफल में 0 बचा तो जोड़ा तो क्या आया? शुक्रवार ही आया। क्लियर? ठीक। देखिए दवाई का जो संबंध बीमारी से है, दवाई बीमारी को सही करती है, पुस्तक किसको सही करती है? हमारी अज्ञानता को। पुस्तकें किसको सही करती है? हमारी अज्ञानता को। तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, अज्ञान होगा। सबसे अलग चीज बतानी है आपको, इनमें से सबसे अलग क्या है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और सचिन तेंदुलकर। सीधी सी बात है, सचिन तेंदुलकर अलग व्यक्ति है। ये सभी क्रांतिकारी थे जिनका कहीं ना कहीं भारत की स्वतंत्रता में योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, वो अलग है। ठीक है, यहाँ दे रखा है, देखो इन्होंने एक्स के स्थान पर क्या आएगा? ये है आपकी सीरीज। कितने का अंतर है भाई? 1 का, प्लस प्लस 3 का, प्लस 14 के बाद कितना है? 4 का, प्लस 5 का अंतर आना चाहिए। 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का आएगा। 18 और 5 कितना था? 23। आंसर सही। आगे 0 दे रखा है, 7 दे रखा है, 26 दे रखा है, 63। बहुत बार ये प्रश्न मैं क्लास में कराता हूँ। क्लास में ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए जरा सा ऊपर लाके आने दो इसको मुझे थोड़ा सा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कहां से आया है? ना जाने कहां से आया है भाई। कहां से आया है क्वेश्चन? हमारी क्लास से आया है।
देखिए क्यूब मैंने आपको याद कराया, मैंने कहा 15 तक के क्यूब याद करने हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 216, 7 का, 343, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, 518, 512, 729, ठीक है। यहां से आया ये रिलेशन। देखिए अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो 0, ये आ गई पहली सीरीज। -1 कर दूं तो 7, ये आ गया दूसरा नंबर। -1 कर दूं, 9 के क्यूब में से 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 होती है 27, सॉरी 27 होगा भैया, 27 में से 1 गया तो 26, ठीक है। 4 के क्यूब में से 1 घटा दो 63 आ जाएगा। 5 के क्यूब में से 1 घटा दो तो कितना होता है, 5 का क्यूब 125 में से 1 गया 124। देखिए भावनाओं में नहीं रहना है, एग्जाम में सब धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर 125 भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें 1 घटाना है, हमारा आंसर क्या होगा 124। ये मैं क्लास में बहुत बार कराया हूं, हजारों परीक्षाओं में लाखों बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है हमको एक निश्चित कोड भाषा में रोड को लिखा है, कुछ ना कुछ लिख रखा है 40, हियर को 34 लिख रखा है, पोयम को क्या लिखेंगे। कोशिश करते हैं क्या करा है भाई इसने, रोड के क्रमांक लिखने की कोशिश करते हैं। ROAD, आर कितने पे आता है 18, 15, 1 और 4, क्या है इसको 40 के से इसका सम करके देखो एक बार। 18 और 5 तो कितना होता है 33, 33 और 1 34 और 4 38 होता था। लिखा क्या है इसने 40। चलिए हियर को भी देखते हैं, हियर को क्या करा है। हियर का क्या है 8 है, 5 है, 1 है और 18 है। 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 18 तो कितना होता है 32। कितना लिखा है 34। मतलब इसने क्या करा है, इसके टोटल में 2 जोड़ रखा है। देखो इसमें भी 2 जोड़ा का 40, इसके टोटल में भी 34। हम बनाते हैं पोयम का। पी कितने पाता है 16, वो कितने पाता है 15, 5 और 13 जोड़ो। 16 और 15 कितना होगा, 16 दूनी 32 से 31, 31 और 5 कितना हो गया 36, 36 और 13, 36 और 13 कितना होता है 49, 2 जोड़ दो 51, इसका आंसर 51। क्रमांकों में देखिए, क्रमांक याद करने के लिए मैंने टिप बताई। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक और प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के आ चुके हैं, 5 से 6 आते हैं, ध्यान रखना, और भी आगे मिलेंगे अभी आपको। ब्लड रिलेशन का एक और प्रश्न है भाई, हमने इशारा करने वाला प्रश्न पढ़ा है। एक और प्रश्न देखिए क्या दे रखा है इसने, एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एम पी का बेटा है, एम नीचे पी ऊपर, एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, क्यू पोती है ओ की जोगी। ये जो वर्ड किसके लिए आता है, जो वर्ड किसके लिए आता है सेकंड पर्सन के लिए। क्यू पोती है ओ की, ओ के लिए लिखा है भाई, क्यू किसकी पोती है ओ की, ओ के लिए लिखा है। ओ क्या है पी का पति, पी का पति, पी का पति ओ है तो पी क्या हो गई पत्नी। अब बताइए एम पी का बेटा है, एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, मतलब इसका इसकी भी क्या हो गई बेटी हो गई एम डी। पी का पति है, ठीक है, ओ पी का पति, तो एम का ओ से क्या रिश्ता है, एम का ओ से रिश्ता है। एम पुत्र है ओ का, एम ओ का पुत्र है, एम ओ का पुत्र है, यहाँ पर इसने गलत मिसप्रिंट लिख रखा है, इसका आंसर हो जाएगा पुत्र है। ये क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने जो की जगह जो की वर्ड लगा देता हूँ, ये वर्ड मैंने क्लास में कराया है। यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना, जो वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। क्यों होती है ओ की, तो ओ क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन, जो हमेशा उस वर्ड के लिए आता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, एक तरह से आपकी संख्या पद्धति के लुप्त संख्या छाटनी है। करते हैं कोशिश, क्या करा होगा इसने। देखिए इस सारणी में ज्यादातर क्या होता है, इन दोनों का कोई संबंध इससे होता है, या फिर इन दोनों का कोई संबंध इससे होता है। ज्यादातर इन दोनों का संबंध इससे होता है। कोशिश करते हैं। देखिए 90 कैसे आता है, 15 छक्की 90 होता है, ठीक। और 6 क्या होता है 12 का आधा। मैंने तो एक रेंडमली कोई गेस करा है, 15 इंटू 6, इसके आधे से गुणा कर दिया तो 90 हो गया। 16 को इसके आधे से गुणा करता हूं, 13 के आधे से, 13 का आधा क्या होता है 6.5, 6.5 से गुणा करता हूँ। 16 छक्की 96 और आधा 8, 96 और 8 104, 104 आ गया, ठीक है, हमारी ट्रिक लग गई भाई। 12 को गुणा कर दूं 18 के आधे से, मतलब 9 से, 12 नवानी 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा 108। काम की चीज है ना, इसको इसके आधे से गुणा कर दे। कई बार इन दोनों का योग आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग, कुछ भी लॉजिक लगा सकता है। हमने क्या लॉजिक लगाया, इसके आधे को गुणा कर दे। इस प्रश्न में ये लॉजिक काम आ गया भाई। आगे चले, इसका आंसर क्या होगा 108। प्लस का अर्थ इंटू है,
ठीक है, चेंज करने हमने करे क्लास बोर्ड मास में, क्लास में करें, प्लस की जगह क्या लगा दूं, देखिए प्लस का अर्थ इंटू है 5, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस लगा दिया 12, इंटू का अर्थ भाजक है, भाजक लगा दिया 3, और भाजक का अर्थ माइनस है तो भाजक का अर्थ लगा दिया -2। क्या करूंगा, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट खुलेगा ऑफ डिवीजन मास एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सबसेक्शन। क्या करें, सबसे पहले 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4, प्लस सेकंड नंबर पे इंटू होगा 4 पंजे 20 माइनस 2, 20 और 4 24 में से 2 गया, 24 में से 2 गया 22 आपका आंसर। ठीक है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको बोलता रहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान नहीं देते हो भाई। वापस देखो, पिछले साल का पेपर है, गेस्ट पेपर है भले, लेकिन कहीं ना कहीं दर्पण प्रतिबिंब का कोई ना कोई क्वेश्चन है। इसका बनाते हैं भाई, वस्तु का दायां भाग बायां हो जाता है, टी को ऐसा बना देंगे क्या, क्यू जैसा, के को ऐसा बना देंगे क्या ऐसा, 2 को ऐसा बना देंगे क्या ऐसा, 9 को ऐसा बना देंगे क्या ऐसा। किस ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ये रहा पहला ऑप्शन, आंसर सही। ठीक है, समझ में आ रही है क्या चीजें आपको, मैं माइक चेक कर रहा हूँ, कहीं ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी गायब हो जाएगी, आवाज बंद तो नहीं होगी मेरी। ठीक है, ठीक है भाई, इसका आंसर पहला ही ऑप्शन सही है। आगे क्या है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, क्या करें, कैसे करते हैं, उत्तर दक्षिण करते हैं। ए से निकलने के बाद राम, बिंदु कोई ए है, राम ने 20 मीटर पूर्व की ओर, ऐसे निकला 20 मीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं पहले से, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो राम निकला है पूर्व की ओर, तो मैंने पूर्व की ओर एरो बना दिया, ए 20 मीटर पूर्व की, फिर वह 20 मीटर उत्तर की ओर, ये 20 मीटर उत्तर की ओर ये चला गया, उसके बाद 10 मीटर पूर्व की ओर, ये 10 मीटर पूर्व की ओर फिर चला गया, इसको थोड़ा छोटा बनाया मैंने इससे, फिर वह 20 मीटर उत्तर की ओर, ये वाला 20 मीटर वापस उत्तर की ओर जाता है। अब राम बिंदु से कितना दूर है, मुझे यहाँ से जहाँ की डायरेक्ट दूरी चाहिए, ध्यान रखना डायरेक्ट दूरी, मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये कितना है टोटल भाई 20 है, ये भी 20 है, 20 20 40। अगर मैं इस डायग्राम को सही से बनाऊं तो कैसा बन रहा है देखना जरा सा, थोड़ा सा यहाँ बना के बताता हूँ। ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है। अगर मैं इससे समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये लाइन ऐसी बन सकती है, ये लाइन ऐसी बन सकती है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 20 है तो ये 20, दोनों को जोड़ा तो ये कितना है 40, दोनों को जोड़ा तो ये कितना है 30 है भाई। मेरे पास एक डायग्राम बना है जिसमें मुझे कर्ण निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, जो मेरी क्लास में पढ़ा है उसको पता है, कर्ण निकालने के लिए एकमात्र चीज क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 30 40 कितना होता है भाई 50 होता है, 30 40 कितना होता है भाई 50 होता है। किस किस को याद आ रहा है 3 4 5 का लॉजिक, 3 4 5 का लॉजिक, पाइथागोरस रिलेशन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, 3 3 9 4 16 5 मुझे 25, इसको जितने से भी गुणा करूंगा सेम, देखो 30 40 50, यहाँ भी ये लॉजिक काम आ जाएगा। 3 4 5 मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, दो तरह के रिलेशन याद रखना, 5 12 13, 3 4 5 ध्यान रखना, पाइथागोरस रिलेशन है। 30 मिल गया 40 मिल गया तो 50 है, बिना पेन को कॉपी पे लगाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका आंसर 50 मीटर है भाई, असंगत ज्ञात करना भाई, 23 33 43 53 दे रखा है, क्या हो सकती है भाई, अभाज्य संख्याएं हो सकती है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या, 53 एक अभाज्य संख्या है, 33 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 और 11 का भी भाग जाता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना इजी क्वेश्चन भी आते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखना, 38 वाला क्वेश्चन दे रखा है, पुस्तक को क्या कह रहा है, घड़ी कोडिंग डिकोडिंग का पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन। पुस्तक को घड़ी कहा, घड़ी को बैग कहा, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो पुस्तक ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त है, देखो पुस्तकें ले जाने के लिए बैग प्रयुक्त होता है, लेकिन इस प्रश्न में बैग को क्या कह रहा है, शब्दकोश, इसका आंसर क्या आ जाएगा, शब्दकोश। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है, ये क्लास में करा भी है हमने। हमें ऐसा बोला जाता समय देखने के लिए क्या प्रयोग में लेता, समय लेने के लिए घड़ी होता, घड़ी को क्या कहा बैग, तो हमारा आंसर बैग हो जाता। इस क्वेश्चन में बैग बैग पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे, बैग को, बैग को क्या कहते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, बैग को शब्दकोश, तो शब्दकोश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, इतना कर लेंगे, ध्यान रखना। आगे देखिए, श्रमिक का संबंध वेतन से होता है, श्रमिक का लालच वेतन से होता है, श्रमिक को वेतन से जो संबंध है
वही उद्यमी का किससे, उद्यमी का पैसे से ही। उद्यमी क्या होता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को किससे काम रहता है, या तो प्रॉफिट से काम रहता है, प्रॉफिट। एक तरह से श्रमिक का लाभ भी तो वेतन ही है, उद्यमी का लाभ भी क्या हुआ, लाभ, पैसा। इसका आंसर सही। कार्बन सोना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है क्या भाई? देखिए मुझे यहाँ पर साइंस के कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं। कार्बन को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, सी से। तो जरूर ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर यहाँ पर सी लिखा होगा। और सोने का वैज्ञानिक सिंबल हमसे पूछा है। सोने को बोलते हैं आरम, आरम को लिखते हैं एयू से। तो एयू इसका आंसर है। एयू किसको बताते हैं, सोने को। और चीजें नोट कर लीजिए, एजी बोलते हैं अर्जेंटम, मतलब चांदी। और क्या लिख रखा है इसने, जीए गैलियम। और क्या लिख रखा है, कार्बन, सी। कार्बन क्या हो गया, सी। ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, ऐसे ऐसे बताते हैं, ठीक है। इससे इसके सिंबल है, इसको बताना। तो यहाँ पर क्या है, सोने को किससे बताते हैं अपन, औरम से, एयू से। और ये क्या है, लास्ट वाला क्या है, ये चांदी के लिए है, ठीक है। मरकरी के लिए क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रेजिरम, एच जी, हाइड्रेजिरम, एच जी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आगे, लीजिए आपके दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन और आया है भाई। इसमें एडवांस पर क्या लिख रखा है इसने, पानी में परछाई, जल प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो जल प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई, ऊपर की चीज नीचे दिखाई देती है। जरा सा इसने गलत लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा सा, एडवांस लिखा है क्या, एडवांस लिखा है। इसका जल प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको लिखेंगे ए का ए, ये डी, ये वी ऐसा हो जाएगा, ए ऐसा, वी के अंदर ये लाइन नहीं आएगी भाई, ये डी आ गया, बी ऐसा आएगा, ए ऐसा आएगा। एन कैसा बन जाता है भाई, ये जो घाटी है ये घाटी नीचे चली जाती है, ये जो चोटी है ये चोटी ऊपर आ जाती है, ये जो चोटी है ये घाटी बन जाती है, ये घाटी जो है ये चोटी बन जाती है, सी। और ई का ई, ऐसा कोई लिख रखा है क्या, ए से चालू होना चाहिए, डी दिखना चाहिए, बी ए एन सी दिखना, सही है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जल प्रतिबिंब होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे ये वाला क्वेश्चन भी काम का है भाई, हर एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में समस्या, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपली करते हैं, ऐसे खाली स्थान में सारे ऑप्शन भर के देख लो। खाली स्थान में सारे ऑप्शन भर के देख लो, जहां से जोड़ा बन जाए वो आंसर सही है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21, 21 है क्या, 2 4 6 8 2 10 12 तो 16 तो 18 तो 20 तो 22 है भाई। 22 को कैसे टुकड़े करें, यहाँ तो 4 में करते हैं या 5 में करते हैं, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, इसको ऑप्शन लगा के देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये डी को सही बोल रहा है, एक बार डी लगा के देखिए इसमें। ऑप्शन नंबर डी लगा के देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करा है इसमें। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। देखिए खाली स्थान था, ए था, बी था, फिर खाली स्थान था, डी था, ए था, खाली स्थान था, बी था, सी था, डी था, ए था, फिर खालिस्तान है, बी है, बी है, खालिस्तान है, डी है, ए है, सॉरी इन दोनों के बीच में खालिस्तान है, फिर खालिस्तान है, बी सी सी डी, ऐसा कुछ दे रखा है। चौथा ऑप्शन लगाऊंगा तो सी आएगा, ए आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है और बी आ रहा है। जरा देखिए यहाँ पर क्या देखिए, ए बी सी आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, फिर ए ए बी सी डी आ रहा है, फिर ए ए बी बी सी डी आ रहा है, फिर ए ए बी बी सी सी डी आ रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, एक बार चारों अंक, एक बार थे अक्षर, एक बार थे, अगली बार में 2 बार, तीसरी बार में ये पहला वाला 2 बार था, दूसरा वाला भी 2 बार, चौथी बार में ये 5वीं बार हो रहा था तो डी एक और आ जाता। बात समझे क्या, इसका मतलब हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए जो फॉलो हो रहा है, कोई ना कोई पैटर्न। इसके अलावा भी चारों ऑप्शन रख रख के देखना, आप कोई ना कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। वैसे हम ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे 20 अक्षर है तो 4-4 के ग्रुप में तोड़ देते हैं, 5-5 के ग्रुप में, तो 21 होता तो 3-3 के ग्रुप में तोड़ के देख लेता, पर 22 है तो मेरे को चारों ऑप्शन लगा के देखना पड़े, ठीक है। क्या ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, आगे चलते हैं। पीछे चला गया इसका पेपर, है ना, ये रहा 43। क्या करा है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 4 18 6
का क्या? 4 का जो संबंध 18 से है वो 6 का किससे होगा? 4 का संबंध 18 से कैसे निकल सकता है भाई? एक तरीका हो सकता है 4 का स्क्वायर प्लस 2 18 होता है, 4 चौक 16 और 2 18। तो 6 का जो 6 का संबंध क्या? 6 के स्क्वायर में 2 जोड़ के देखते हैं, 36 और 2 कितना हो गया? 38। क्या 38 ऑप्शन में है क्या? है ऑप्शन में। इसका मतलब ये वाला इसमें लॉजिक लगाया होगा, स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, स्क्वायर में 2 जोड़ दिया। आगे देखिए, ऐसे अक्षरों का समूह करना है, समूह चेक करना है जिसको अन्य से दूसरा अन्य से क्या है? भिन्न है। चेक करिए भाई, 4 ऑप्शन ढंग से देखिए। ये दे रखा है क्या? ई एफ जी दे रखा है क्या? पहला ऑप्शन ई एफ जी, उल्टी एबीसीडी, ए बी सी, पी क्यू आर होना चाहिए ना। थर्ड वाला गलत है, जे के एल सही। इसका मतलब कौन सा वाला गलत है? थर्ड वाला। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 5वां या 6ठा क्वेश्चन आ गया इस इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला वाले में दाहिने से 13वां अक्षर, अरे तो बहुत करा है अपन ने। दाहिने से 13वां अक्षर कैसे निकालेंगे भाई? दाहिने मतलब उल्टी तरफ से, दाहिने मतलब उल्टी तरफ से। विपरीत अक्षर निकालेंगे। देखिए, दाएं से 13वां वो होता है जो लेफ्ट से 13 का विपरीत होता है। क्या है? लेफ्ट से 13 का विपरीत। मैंने विपरीत अक्षर की भी आपको ट्रिक बता रखी है, मैंने क्रमांक भी बताया मेरी पुरानी वीडियोस में, देखिए आप। देखिए क्या होगा इसमें, ऑपोजिट नंबर के अंदर हमें जो अक्षर याद है, हमें जो क्रमांक याद है वो बाएं तरफ से याद है। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, कहां से आता है? लेफ्ट से आता है। पर ये पूछ कहां से रहा है? ये पूछ रहा है दाएं से। तो मैं क्या करूं? लेफ्ट से 13वें नंबर का विपरीत निकालूं। राइट से 13 निकालना है तो लेफ्ट से 13 का विपरीत निकालेंगे। लेफ्ट से 13वें नंबर पे क्या आता है? एम, और एम का विपरीत क्या होता है? एन। ये दोनों भाई हैं, विपरीत अक्षर भी है, आसपास भी है, 13 14 क्रमांक भी है। क्या होगा? एम का विपरीत अक्षर क्या होगा? एन। इस प्रश्न का उत्तर होगा एन। यहां पर ए देख, एम देखकर आपको कंफ्यूज कर देता। देखिए, ब्लड रिलेशन का तीसरा प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? ए बी के पिता है, सी बी की पत्नी है। क्या दे रखा है? ए बी के पिता है, तो ए को बी का पिता बनाओ भाई, ए बी के पिता है। सी बी की पत्नी है, सी को बी की पत्नी बना दो। डी सी का पुत्र है, डी को नीचे लिख दो, सी का पुत्र है। डी का ए से क्या संबंध है भाई? डी ए का पोता या पोती? नहीं, पोता लगेगा भाई, पोता। ये क्या हो गया? दादा। संबंध निकालना बताया था मैंने आपको ब्लड रिलेशन के अंदर, इसका आंसर है पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सा क्वेश्चन मैंने कल परसों आपको होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। ये क्वेश्चन यूं कह रहा है हमें कि अजय नाम का कोई व्यक्ति है जो कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप से नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। आज वह 15 मिनट पहले चला गया। घर से बस स्टॉप कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट में पहुंच जाता है। वह बस स्टॉप कितने बजे पहुंचा? आज कितना पहुंचा वो? 8:40 पे पहुंचा। आपको बताना है सामान्य दिन में वो कितने बजे घर से निकलता है। आज अपन देखते हैं घर से कैसे निकला। आज में अगर वो 15 मिनट पहले निकाल देंगे तो अपन निकाल लेंगे कैसे। आज वह बस स्टॉप पे कितना बजे पहुंचा? 8:40 पे। उसको पहुंचने में कितने मिनट लगे? 10 मिनट। मतलब वो 8:20 पे निकला होगा। वह बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंचा? 8:40 पे। पहुंचने में कितने बजे कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। मतलब वह 8:20 पे निकला होगा, 8:30 पे, 8:30 बजे, 10 मिनट पहले 8:30 बजे निकला होगा। आज वह 8:30 बजे निकला, लेकिन आज वह 15 मिनट पहले गया। मतलब रोज वह 15 मिनट लेट जाता है। रोज वह 8:30 ना जाकर के 8:45 जाता है, 8:45 पे जाता है, 15 मिनट लेट जाता है। 8:45 इसका आंसर हो जाए। बात समझे? 8:40 पे पहुंचा, 10 मिनट उसको लगे, मतलब 10 मिनट पहले वो घर से निकला होगा। 8:20 पे निकला होगा, 8:20 पे निकला, वापस से 10 मिनट, 8:40 पे 10 मिनट कम तो 8:30 पे निकला होगा। 8:30 तो आज वह 8:30 बजे निकला है, 8:30 बजे वह 15 मिनट जल्दी निकला है। मतलब रोज वो पहले निकलता था, रोज वो लेट निकलता है, आज वह जल्दी निकला है। 8:30 और 15 कितने हो गए? 8:45। आज वह 15 मिनट पहले निकला, मतलब वो रोज 8:45 बजे निकलता। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? भाग लगा दो सिंपली। आपको 4 भिन्न दे रखी है, आपको उसमें कंपैरिजन करना है। सीधी सी, कोई मैं गणित नहीं बता रहा आपको, कुछ भी इधर उधर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भाग लगाओ। 51 में भाग लगाए तो पॉइंट के 2 अक्षरों तक लेके जाओ, 0.51 होगा भाई, 0.51 हो गया ये। इसमें भाग लगाओ, 24 का भाग आता है कि आपको? 24 पंजे 120 होता है, 120 के बाद 10 बचा, तो 24 चौक 96, ठीक है, 2 तक लग गया। 40 का भाग लगाओ, 40, 40 पंजे 200, 10 बच गया, 40 दूनी 80,
यहाँ ये कट रहा है भाई 2 से 18 बार, 2 से 35 बार, 35 का भाग लगाओ 18 में, 35×5 175 होता है भाई, 5 बचा, 35×2 70, 35 एकम 35। सबसे बड़ी संख्या होगी 0.54 वाली, 13/24, 13/24 आंसर, 13/24 आंसर, सीधा सीधा मैंने भाग लगा दी। और देखिए दशमलव के 2 अंकों तक भाग लगा दी। क्या करना रहता है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन देखो और ऐसा कर लो, ऐसा बोला है। क्वेश्चन क्या है, लेट कोडिंग डिकोडिंग का 7वां क्वेश्चन है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का 7वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ मैंने इसकी वीडियोस बना रखी है, पीछे ध्यान रखना। गुड भाषा, डॉग को क्या लिखा है, वाटर इज लाइफ। इसी भाषा में ओपन को क्या लिखा हुआ है, मैंने गलत लिख दिया, पढ़ो तो सही पूरा क्या लिखा है। डॉग को लिखा है वाटर इज लाइफ, ओपन को लिखा है इज इट रेनिंग टुडे, लिखा जाता है। तो इसी भाषा में वाटर इज रेनिंग को क्या, देखो वाटर लिखा है, इज रेनिंग लिखा है, वाटर इज, दो अक्षर तो डी ओ जी में से आएंगे आएंगे, वाटर इज डी ओ में से कुछ तो आएगा आएगा, और इज रेनिंग, रेनिंग का मतलब इन सब में से कोई अक्षर आएगा, तो डी ओ एन आ सकता है क्या, सबसे अच्छा ये लग रहा है, डी ओ एन क्यों आ रहा है, देखो डी तो आना ही चाहिए इससे, डी ओ, डी और जी कहीं दो जगह है, देखो इन तीनों में से दो अक्षर तो आने आने, या तो डीजी आएगा, ओजी आएगा, या डीजी आएगा, ओजी आएगा या डीओ आएगा। तो डीओ वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, डीओ, इसमें से एक एन ठोक दिया, ये वाला आंसर आपका 4th नंबर का ऑप्शन आ गया। क्यों, इसमें भी होना चाहिए वो अक्षर, यहाँ इसमें भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट में ये देखो, ये स्क्वायर दिखता है आपको तो समझ में आ जाता, इस गोले के अंदर पहले वाले में ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। अगला क्या है, ये 4 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। लॉजिक देखना, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 7, 4, 7 में से 4 गया तो कितना आना चाहिए, 3 का स्क्वायर, यहाँ 9 आना चाहिए था भैया, मिसप्रिंट है, 9 आना चाहिए। यहाँ क्या करें अपन, जब मुझे 16 दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ये किसका है, 2 का, किसमें से 4 घटाऊं तो 2 आएगा, यही लॉजिक है ना। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए, किसके स्क्वायर में से 4 घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो भैया 6 के स्क्वायर, 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ आंसर आना चाहिए 36, इसका आंसर होना, 36 इसका आंसर है भाई। लास्ट 50 क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी देर में हमने करा है, शायद से आधा घंटा लगा हमें इसको करने के लिए। सारा पेपर आपको वहां पे 3 घंटे मिलेंगे, आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा इस रीजनिंग को करने के लिए, आराम से करिएगा, ढंग से पढ़ के करिएगा। इसके अलावा देखो ये जीके के कुछ क्वेश्चन दे रखे, कोशिश करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराने की। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी कौन सी है भाई, शीतला माता देवी। शीतला माता के पास अपन जाते ही हर शीतला पे जल चढ़ाने के लिए, रोग रोग नहीं लगे, चेचक नहीं लगे बच्चों को, माताओं को, माताओं को कोई बीमारी ना हो, बच्चों को कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हम शीतला माता को पूजते हैं। शीतला माता का मंदिर जयपुर के चाकसू के अंदर, हमने सुना होगा, बड़ा मेला लगता है शीतला माता, शीतला अष्टमी सप्तमी के दिन, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र होता क्या है भाई, 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं भाई, 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, एक घन वाद्य होता है, एक तत्व वाद्य होता है, घन तत्व, एक औनद्य होता है, और एक और कौन सा होता है आपका, कौन सा, सुशीर। सुशीर मतलब होता है जो हवा से चले, फूंक से मार के अपन बोलते हैं। औनद्य कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या हो, चमड़ा। घन क्या होता है, घंटा, घन को याद करो घंटे से, मतलब दो मेटल, दो धातु आपस में टकरा के अगर आवाज उत्पन्न करे, जैसे हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, दो मेटल आपस में टकराते हैं। तत्व होता है जिसमें तार होते हैं, जो आपका डिंग डिंग डिंग, कौन सा होता है अपना, वायलिन वगैरह जो होता है, सितारा एक तारा, सितार एक तारा वगैरह, वो जिसमें तार होता है, तत्, देखो त से तत् तार, घन से घंटा, घंटे से याद कर लिया। औनद्य को अपन ने किसे याद करा, चमड़े से। सुशीर, सुशीर क्या हो गया, फूंक, जैसे आपकी बांसुरी हो गई, जैसे आप जहां जिसको फूंक मारते हैं, पुपाड़ी वगैरह अपन बजाते हैं, वो सारे सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, जिसमें तत्व नहीं, तार नहीं होना चाहिए। अरे भैया ये राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, राजस्थान का मुख्य राज्य लोक वाद्य यंत्र हो गया अलगोजा। अलगोजा तो बड़े काम की चीज है भाई,
अलगोजा किससे बजाया जाता है? फूंक मार के बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र है, ना कि तत्। इसका मतलब ये सारे तत्व है। कमायचा एक तत्ववादी यंत्र, इसमें तार होते हैं। जंतर तर तार होते हैं। रावण हत्ता, रावण हत्ता कौन सा हो गया? ये भी तत्ववादी यंत्र है। कौन सा? वो वही ना, बकरे की खाल से निर्मित ऐसा ऐसा 9 तार होते हैं रावण हत्ता में। बाबू जी की फड़ देव नारायण जी की फड़ में बजाया जाता है। देव नारायण जी की फड़ में जंतर, बाबू जी की फड़ में रावण हत्ता। ये बहुत बड़े काम की चीजें भाई, याद रखना। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट का यूनिट कहाँ होगी? ये है शायद जोधपुर के अंदर। ऑप्शन में है क्या जोधपुर? ठीक है, जोधपुर ठीक है भाई। जहूर खां मेवाती याद आया आपको? जहूर खां भपंग वादक है, भपंग वादक। भपंग वादक है बहुत मुख्य, जिसका नाम है जहूर खां मेवाती, मेवात क्षेत्र का, अलवर क्षेत्र का है ना, जहूर खां मेवाती भपंग के बहुत बड़े। वाकल नदी साबरमती की सहायक नदी है भाई, है ना। अंगरखी, अंगरखी कहाँ पहनते हैं अपन? कमर पे। कमर पर बांधा जाना वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ठीक है भाई, पटका, फटका बोलते हैं, फटका पटका। राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ठीक है साहब, जालोर है। राजस्थान का महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। याद रखना भाई, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना। आप मेरे को एक चीज ध्यान रखना, राज्य महिला आयोग की स्थापना होगी राजस्थान में, महिला राज्य महिला आयोग। इसका मतलब मुझे सारे आयोगों की डेट लिखनी है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिक्स वगैरह में ये बताऊंगा। सारे आयोग, जो आपके मानवाधिकार आयोग है, जो आपका लोक सेवा आयोग है, जो आपका राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो आपका अनुसूचित आयोग, जनजाति वाला आयोग, इन सबके आपको क्या लिखना है? मानवाधिकार आयोग वगैरह, इन सब की डेट लिखनी, किस वर्ष में ये बना, ये सब तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1999 के अंदर ये बना था भाई महिला आयोग। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। जब आपको कुछ ना आए तो जयपुर, तो आप ऑप्शन तुक्का मार ही सकते, जब कुछ ना आए तो जयपुर मारना है। सबसे ज्यादा चीजें जयपुर में। वालर कौन सा यंत्र वो हो गया भाई? कौन सी जनजाति से संबंधित? वालर नृत्य गरासिया से संबंधित है। वालर के अंदर वही वाला है ना ये वालर, जिसमें वाद्य यंत्र नहीं प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो वालर कौन सा है? गरासिया के। तो इसका मतलब गरासिया जनजाति के और नृत्य भी हमें पता होने चाहिए। गरासिया के जैसे वालर है, मांदल है, ऐसे नृत्य जो है गरासिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है भाई? ये गरासिया जनजाति कहाँ की है? सिरोही, जालोर सिरोही में गरासिया ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसे ही एक होती है सहरिया, ये 12 में, किशनगंज वगैरह जो आपका शाहबाद किशनगंज का जो एरिया है वहां सहरिया है। ऐसे ही आपके पास गरासिया जनजाति कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। राजस्थान बड़ी ठनी चित्रशैली बहुत काम की चीज है भाई, किशनगढ़ चित्रशैली है। बड़ी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ की चित्रशैली है। नागर सिंह याद आ रहा है? नागर नागरीदास सावन सिंह मेन शासक का नाम है। बनाया किसने था? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई थी। ठीक है। बनी ठनी याद रखना, उनकी प्रियसी थी। इसे भारत की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। किशनगढ़ की बहुत वो फेमस है, और एरिक डिक्सन ने इसको विश्व प्रसिद्ध करने का काम किया था। 5-6 चीजें इस पे है, ध्यान रखना। किशनगढ़ बहुत प्रश्न आता है इसमें। राजस्थान का अन्नागार जहां पे सबसे ज्यादा अन्न होता है, गंगानगर इसका आंसर है। बड़ा प्रश्न है ये। देखिए एक थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है। पिछले साल आपके अजमेर से लेकर किशनगढ़ साइड में वो वंदे भारत ट्रेन चली थी, वही प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो उदय अजमेर से चली थी भाई, कहां से संचालित की गई थी, ये क्वेश्चन था। मांदल क्या है? मांदल अभी मैंने बोला ना आपको, मांदल नृत्य है भाई, नृत्य भी है और लोकवाद्य भी। देखिए नृत्य नहीं है ऑप्शन में, मांदल नृत्य को भी कहते हैं। मांदल जिसमें बजाया जाता है उस नृत्य को मांदल नृत्य भी कहते हैं। लोकवाद्य भी है, दोनों ध्यान रखना, मांदल इसका ऑप्शन। चिड़िया टूप की पहाड़ी पर भाई, चिड़िया टूप की पहाड़ी पर कौन सा आपका? मेहरानगढ़ जोधपुर का। चिड़िया टूप की पहाड़ी के ऊपर 1459। विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम? भूप सिंह, बचपन से 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यमुना नदी में कौन सी नदी मिलेगी भाई? राजस्थान की कौन सी नदी? बाण गंगा ही है, जो पूर्वी राजस्थान में जो है वही जाएगी आपकी कहा? ये बोला जाता है बाण गंगा नदी विराट नगर के उधर से, मतलब जयपुर बैराट की पहाड़ियों के उधर से निकलती है, और ये कहीं ना कहीं अर्जुन से संबंधित है। अर्जुन ने बाण चला के इसमें पानी निकाल दिया था जमीन से, उसको बाण गंगा कहते हैं। ठीक है। ये कहां से रिलेटेड है? आपकी बैराट की साइड से। देखिए माही नदी तो अरब सागर में जाती है, लूणी अरब सागर में जाती है, जमई लूणी की सहायक नदी है। इधर यमुना से कौन मिलेगी? जो गंगा नदी में जाएगी, बाण गंगा। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं भैया? इसमें फ्रांस लिख रखा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता।
ठीक है, फ्रांस वगैरह, इसको ढंग से पढ़ लेना कहेंगे। माही उत्सव कहाँ मनाया जाएगा भाई, ध्यान है आपको, बांसवाड़ा के अंदर, सोन माही जाकम नदी का बांसवाड़ा के अंदर माही महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है भाई। कास्ट जीवाश्म का है ये अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। अक्कलवुड कहाँ पर है भाई, कास्ट अक्कलवुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल, वुड मतलब कास्ट, फॉसिल मतलब जीवाश्म पार्क का एकमात्र राजस्थान में आकल। भूमिगत परमाणु परीक्षण कब करा गया था, 1974 में किया गया था। और उसकी डेट याद रख लेना थोड़ा सा, 18 मई इसकी जो डेट है वो 18 मई दे रखी है, ध्यान रखना 18 मई 1900। पोमचा क्या है भाई, पोमचा ओढ़नी का प्रकार है, पोमचा पीला पोमचा, पोमचा ठीक है, काराभात की ओढ़नी, पीला पोमचा ये ओढ़नी है। कलमकारी कला कहाँ से संबंधित है भैया, फड़ में भी आती है, बंदेज में भी आती है, अजरक प्रिंट में भी आती है। वस्त्रों के चित्रण करने के लिए अलग अलग कमलकारी कला है, सबसे रिलेटेड है। फड़ क्या होती है, एक बड़े से देवनारायण जी की फड़ लोक गाथा लिखी जाती है एक बड़े से कपड़े के ऊपर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बड़े काम की चीज है, बीकानेर से संबंधित है भाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर में है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है भाई, पटवो की हवेली कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में। एक नथमल की हवेली है, 3-4 तरह की हवेलियां ध्यान रखना, सालिम सिंह की और पटवो की हवेली जैसलमेर में। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं, ये आपका दामोदर व्यास है, दामोदर लाल व्यास है, लौह पुरुष कहते हैं। इसका मतलब राजस्थान के कुछ 10-12 मैं आपको लिखा दूंगा, 10-12-15 नाम है, वो किस किस को कहा जाता है, उनके प्रमुख नाम। अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है भाई, दोहरी अर्धचंद्राकार, हाँ ठीक है, उदयपुर के अंदर है ये। एक जैसे 9 महल बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर, नाहरगढ़ के अंदर होगा भाई, नाहरगढ़ के अंदर होगा ना एक जैसे 9 महल, तो 9 रानियों के लिए बनाया गया था, कछावा वंश में 9 रानियों के बराबर। राजस्थान के उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये अभी देखो करंट अफेयर है, ये भी काम की चीज है। ठीक है, ये आपका 79। ऐसा करते हैं आज अपन 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन अगली वाली क्लास के अंदर, अगली वाली क्लास, राजस्थान में एक ही आंदोलन से संबंधित तो मोतीलाल तेजावत, इसका आंसर सही है। अशोक विहार पार्क कहाँ पर है आपका, जयपुर के अंदर अशोक विहार वन्य अभ्यारण्य है, मृग वन है। तिमनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला है आपका करौली के अंदर, तिमनगढ़ का किला कहाँ है, करौली के अंदर। तो कौन कौन से किले कौन कौन से जिले में, वो भी ध्यान रखना है। सोनारगढ़ का निर्माण, सोनारगढ़ किसे कहा जाता है, जैसलमेर वाले को। जैसलमेर में कौन सा वंश था, भाटी वंश था, तो जैसल भाटी ने इसका निर्माण कराया। गणगौर का त्योहार किस तिथि पे, देख लीजिए, मैंने आपको लोगों को बताता था हर बार एग्जाम क्लास में, बोलता था कि जब भी कैलेंडर पढ़ाता था कि आपको हिंदी महीने याद होने चाहिए। गणगौर का बहुत मुख्य त्योहार है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है भाई, चैती नवरात्रा में। चैती नवरात्रा कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। ये गणगौर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसने मिस प्रिंट लिख रखा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2। सरगासुली सुना है क्या आपने, सरगासुली, इसरदास, इसरदास वाली सरगासुली है क्या, ये जयपुर के अंदर निर्माण हुआ है सरगासुली का। रणकपुर के जैन मंदिर में ये 1440, देखिए ये चीज तो मैं इतनी बार मजाक मजाक में बच्चों को कह देता हूँ कि भैया आप 3-4 के सन याद रखना। एक आपने ध्यान रखा होगा 1440 44, एक ध्यान रखना आप 1544, एक ध्यान रखना 1644, तीनों काम के हैं। ये तो है रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर धर्णक शाह ने बनाया था, रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो 1444। 1544 को हुई थी अपनी कौन सी, घुड़ला वाला रत्ती वाला था ना आपका, घुड़ला रत्ती वाला, गिरी सुमेल का युद्ध, सॉरी गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 1544। 1644 में हुई थी मतीरेरी राड, मतीरेरी राड, करण सिंह, अमर सिंह, नागौर वाला, बीकानेर वाला, मतीरेरी राड, वो कब हुई थी, 1600। ये तीनों सन याद रखना, 1444, 1544, 1644। और देखिए वीर सत्सई कौन सा बहुत बड़ा काम का है भाई, वीर सत्सई 7,000 कुछ दोहे लिखे, वीर सत्सई किसने लिखे, सूर्यमल मिश्र ने। 1857 की क्रांति से संबंधित है, शहीदों पे रिलेटेड है, वीरता से रिलेटेड है। वीर रस का एक वो है आपकी रचना है सूर्यमल मिश्र द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई है 1950-51, 1 अप्रैल 1951 से क्या करा है इन्होंने, पंचवर्षीय योजना चालू की। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है, अब खत्म हो गई, इसकी जगह अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण हो गया है 2015 से, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया। 2012 से 2017 थी लास्ट वाली। राज्य मानवाधिकार आयोग,
वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ देगा भाई? राज्य सरकार को देगा ना, राज्य मानवाधिकार राज्य सरकार को देगा। राजस्थान का राज्य खेल बचपन से पढ़ते आ रहे बास्केटबॉल है। अवनी लेखरा इतनी काम की चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 3 सालों से लगातार मेडल पे मेडल जीती जा रही है। कौन है? दिव्यांग है, कौन है? एथलीट है, क्या करती है? शूट करती है, शूटिंग कर देती है। शूटिंग का मतलब है आपकी 100 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर राइफल होती है, 50 मीटर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल तक जीती हुई है, ओलंपिक लेके आई। क्या नाम है इसका? पैरा शूटिंग। पैरा एथलीट नहीं, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। अवनी लेखरा किस गेम से संबंधित है? पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। कितनी ही बार पिछले साल मैंने बोला कि आपको साल भर ये क्वेश्चन देखने को मिला। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? गलत करने के पूरे चांसेस है। राजस्थान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25।